जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तालीम और तरबियत के हवाले से बात हो रही है कि वालिदैन असातिज़ा कराम के बाद तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी इस माशरे की है। ये माशरा अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से पूरी कर सकता है और इस माशरे में रहने वाले तमाम अफराद अपने अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा कर सकते हैं कि हमने मिलकर इस माशरे को संवारना है, इसमें निखार पैदा करना है, इसको ग्रूम करना है ताकि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके और तालीम और तरबियत की तमाम तर जो हैं वो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हम डाल सकें, उनके अंदर इनकलकेट कर सकें वो तमाम तर वैल्यूज़, वो तमाम तर क्वालिटीज़ जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें। हमारे नौजवानों को हमने गाइड करना है, किस तरह से कर सकते हैं और इस गाइडलाइन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें वालिदैन का क्या किरदार है, असातिज़ा कराम का क्या किरदार है, हमारे बुज़ुर्गों का क्या किरदार है और ओवरऑल सोसाइटी किस तरह से अपना किरदार अदा करती है, सोसाइटी किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती है, इस पर भी हम जो है वो गुफ्तगू करते। ब्रेक पे जाने से कबल आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कोई राय लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमने कहा था जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नौशीन से बात करेंगे। नौशीन, आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है इस हवाले से? जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली टीचर्स जो हैं वो इस सोसाइटी का एक अहम पिलर है जो कि बच्चे को ग्रूम करते हैं, उसको निखारते हैं, संवारते हैं और उसको वो तमाम तर चीज़ें सिखाते हैं जो कि अगर किसी वजह से वालिदैन नहीं सिखा पा रहे, टीचर्स जो हैं वो बच्चे के अंदर वो तमाम तर वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं। फरमाइएगा। थैंक यू। सबसे पहली बात ये है कि आजकल चूँकि मदर फादर वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, तो वो बहुत बिजी होते हैं। दे आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव अबाउट देयर चिल्ड्रन। ठीक है, छोटी सी भी बात होती है तो वो सडनली स्कूल पहुंच जाना, उनका इन्वॉल्व हो जाना, वो छोड़ते ही इंडिपेंडेंस नहीं देते टीचर को कि वो खुद से उसको टैकल करने की कोशिश करें। आई एम बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आई यूज्ड टू टॉक, अगर थोड़ा सा भी बिहेवियरल चेंज, मैंने अपनी टीचर्स को कहा हुआ है कि अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज नज़र आए आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एनरोल द चाइल्ड, मैं उससे पहले पेरेंट्स से पूरी हिस्ट्री डिस्कस करती हूँ कि व्हाट आर द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, क्योंकि पेरेंट्स क्रिटिसाइज करना इज़ वेरी ईजी बट इन्वॉल्व होना या उसको डील करना इज़ डिफ़िकल्ट। जब वो ये अथॉरिटी ही नहीं देते तो डेफिनेटली टीचर्स नहीं बोल सकती हैं। अब वो हालात आ गए हैं कि जब अदब और इज़्ज़त और एहतराम वाले बैरियर्स जो हैं वो बन गए हैं एक लिहाज से। तो इस हिसाब से हम पहले और फिर पेरेंट्स से इजाज़त लेते हैं कि प्लीज़ आप हमें इजाज़त दें कि हम इस चीज़ को किस तरह से रिजॉल्व करें, बिकॉज वी आर द टीचर्स। डेफिनेटली असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है बच्चों की ज़िंदगी में। एक दिन के 8 घंटे एक बच्चा एक टीचर के साथ गुजारता है और जो टीचर कह देती है ना तो वो मदर की भी अपनी नहीं सुनता कि नहीं मेरी टीचर ने ये कहा है, बेशक वो गलत वर्ड है बट वो मैंने ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। सो उनकी अहमियत हमेशा है और हमेशा से रहेगी। जो भी इंसान अपनी लाइफ में तरक्की करता है कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स और उसके साथी की ज़रूर उसमें रोल होता है जो वो जिस मकाम पे भी पहुंचता है। तो इसी तरह से पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए और उन्हें ये अथॉरिटी देनी चाहिए क्योंकि मुआशरा वही है, लोग वही हैं। वक्त के साथ साथ एक चीज़ आगे जाती जा रही है, उसमें क्या हो गया, मदर फादर चूँकि वर्किंग हो गया तो गिल्ट उनके अंदर है। उस गिल्ट को वो कवर करने के लिए वो सेंसिटिविटी का वो लेवल है कि वो असातिज़ा पे एकदम से आके बैशिंग शुरू कर देना। सो इट्स बेटर कि आप उनको टाइम दें। बेशक आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि जी ये चीज़ हुई है तो आप भी विजिलेंट हो जाए, तो उसमें होगा कि एक ट्रायंगल के थ्रू जब चीज़ चलेगी तो वो ऑटोमेटिक जैसे पेरेंट टीचर एंड चाइल्ड, तो उसमें होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो हर इंसान की वो नॉलेज में रहेगा। खुदा न खास्ता पनिशमेंट या इससे ज़्यादा की बात बनती है तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। बिकॉज अब वो सिस्टम नहीं है कि आप बच्चे को मारना शुरू कर दें या पनिश करना। अब तो कॉर्नर में बैठाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है कि आप बच्चे को वो कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और उसे अलग कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप उनको वो अथॉरिटी दें। सेकेंडली जो क्रिटिसिज्म होता है, जो मैं समझती हूँ हम लोगों की बचपन से आदत है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं तो किसी के बारे में बोल रहे हैं। अगर हमारे यहाँ एक सोसाइटी बनी हुई है तो बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करें कि वो किसी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले। सही कि किस तरह से उसको पॉजिटिवली वो हैंडल करे। अगर ये चीज़ हो गई है
मामा फलां ने ये बात कर दी है तो कोई बात नहीं बेटा, टेक इट पॉजिटिवली। आपने शायद आप में कोई ऐसी बात हो जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो, तो आप इसको पॉजिटिवली लें, उससे बच्चे के बिहेवियर में बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के बिहेवियर पर भी गौर करें कि अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है या चेंज हम लाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे किस तरह से जो है हमने काम करना है, उसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, कौन कौन से ग्राउंड्स पे काम करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हामिद साहब, ओवरऑल जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, इस मुआशरे के तनाज़ुर में हम देखते हैं तो डेफिनेटली हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का हिस्सा है। इस फैक्ट को हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ पे हम ये बात तो कंसीडर करते हैं कि हमारा मेल प्रोपोर्शन भी ज़्यादा है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, वहीं हम ये देखते हैं कि तालीम और तरबियत दोनों में एक बाप का किरदार हमें जो है वो पसे-पुश दिखाई देता है कि उस तरह से एफ़र्ट्स नहीं की जाती जैसे कि होनी चाहिए। मैं मेजॉरिटी केसेस की बात कर रही हूँ, तो एक बाप के लिए कितना ज़रूरी है कि वो भी एक बच्चे की जो है तालीम और तरबियत दोनों में अपना किरदार अदा करें। वो आपने बहुत एक सेंसिटिव पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई। ये एक हकीकत है कि जब बच्चे की तरबियत की बात आती है तो वालिदैन मुश्तरका तौर पर वालिद और वालदा उसकी तरबियत के ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन चूँकि हमारा एक माशरती निज़ाम इस किस्म का है जिसमें जिस तरह नौशीन साहिबा ने कहा कि चीज़ें दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज़, और अगर सिर्फ फादर जो हैं वो वर्किंग उसमें हैं तो वो अपने लिए एक थोड़ा सा एज लेते हैं कि जी मैं सारा दिन काम करता हूँ और इस तरह है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बोथ शुड प्ले देयर ड्यू रोल फॉर दी अपलिफ्ट एंड ब्रॉट अप ऑफ देयर चिल्ड्रन। उसकी वजह ये है कि उसको घर के माहौल में तो वालदा उसकी तरबियत करेंगी, और मेरे ख्याल में वो फैमिलीज़ बहुत खुशकिस्मत होती हैं जहाँ बच्चे की दीनी और दुनियावी तरबियत जो है वो एक माँ उसकी तालीम भी कर, उसको पढ़ा भी रही है, उसको दीनी तालीम भी दे रही है, घर के काम भी कर रही है और सब कुछ कर रही है। मोस्टली आजकल हमने देखा है कि हम किंडरगार्टन क्लास 1 के बच्चे को भी उठा के तो वो ट्यूशन पढ़ने के लिए और प्राइवेट पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि कुछ वक्त की किल्लत का बहाना किया जाता है, और दूसरा ये कि वालिदैन आजकल के जो एक हमारा निज़ाम तालीम है उसके सिलेबस और उसकी सब चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं जी बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है तो हम उसके लिए उसको भेज रहे हैं बाहर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चा 5, 7 साल, 8 साल की उम्र से वो एक सोशलाइजेशन प्रोसेस में वो एक माशरे का हिस्सा बन गया। स्कूल का ग्रुप, घर का ग्रुप, और उसके बाद जहाँ वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है वो एक ग्रुप उसको वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल मिलता है। अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो कम से कम वीकेंड्स पे या रूटीन के अंदर भी अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारना, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा बच्चों से ये पूछ लेना कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, आपने क्या किया। अगर बच्चे की कोई अचीवमेंट है, अमूमन छोटे बच्चे होते हैं बड़ा खुशी खुशी अपनी कॉपीज ला के आज मुझे स्टार मिला, गुड मिला, ये हुआ वो हुआ। सो मच सो कि एक बच्चे को स्कूल में अगर टीचर ने उसको स्टार दिया है उसके चीक पे तो वो उसको धोएगा नहीं अनटिल और अनलेस वो सबको दिखाना दे। एग्जैक्टली ऐसे ही उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो इन चीज़ों को ये वालिद का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको अप्रिशिएट करें। अब वालदा जो हैं वो अगर बच्चे को आगे लेकर आती भी हैं वालिद के पास तो एट टाइम्स होता है कि वो फैक्टर्स के जी मैं अभी जॉब से आया हूँ, इस तरह है उस तरह है, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ओवरकम करना पड़ेगा। या सिर्फ उसकी शिकायत ही है तो ही वो वालिद के साहब के पास आएगा। और दूसरा वो अमूमन वालदा जो होती हैं वो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में वालिद का एक वो इमेज पोर्ट्रे करती हैं बच्चों पे कि मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी। अब वो जो बाप को बताऊंगी वाला जुमला है ना, वो भी बच्चे को थोड़ा सा रिलक्टेंट कर देता है कि मैं अपने फादर से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूं। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसने जो गलत बात की है वो बाप को बताने में शायद सरजनिश होगी, लेकिन अच्छी बात के ऊपर बाप जो है वो उसको अप्रिशिएट भी करेगा। और ये इनिशिएटिव जो है ये बाप के एंड से लिया जा सकता है, ये माँ के एंड से नहीं लिया जा सकता। बाप का जो एक रोब है अगर माँ वो मेंटेन कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वालिद की अदम मौजूदगी में वालिदा नहीं उन बच्चों के साथ घर पे गुजारा करना है, और बच्चों के साथ घर पे गुजारा करना इतना आसान काम नहीं है। ये इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये वालिद के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट आप ज़रूर दें, बच्चे को बुला के पूछें। और चूंकि आप सारा दिन के बाद आप आए हैं
تو آپ اس سے اس تلخ لہجے میں اور بیچارگی سے نہ پوچھیں ہاں کیا کیا اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے، نو، تھوڑا سا ذرا سافٹ لہجے میں بالکل اس سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا بیٹے گئے تھے کیا ہوا اسکول میں، جسے اچھا ویری گڈ دیٹس اٹ. اس طرح آپ 2-4 بات جتنی کریں ایفرٹ گے آپ باہر کریں گھر سے اتنی اگر گھر میں بھی کر لیں یا اس سے بہت کم پورشن بھی اگر آپ دے دیں تو ڈیفینیٹلی بچوں کے وہ بیہیویئر جو کہ بعد میں ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. مہنور، اوور آل سوسائٹی کے کردار کی ہم بات کریں تو ایسے میں کچھ ایسے میڈیمز جو کہ اس سوسائٹی کو سنوارنے میں یا خدا نخواستہ کسی نقصان کا سبب بعض اوقات بن جاتے ہیں. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم جو ہے وہ میڈیا کے کردار کو ڈسکس کریں کہ میڈیا کس طرح سے رول پلے کرتا ہے ایک انسان کی گرومنگ میں، ایک انسان کو سکھانے میں یا اس کی اوور آل تعلیم و تربیت میں. بیسکلی اب دیکھا جائے تو میڈیا ہی از دا موسٹ ڈومیننٹ تھنگ. آپ اسی کے تھرو آن لائن ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے، اسی کے تھرو آپ شاپنگ کریں، اسی کے تھرو جو ہے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے. سو بیسکلی یہ ابھی سے نہیں، پچھلے کچھ سالوں سے جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو بچے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی گیمز آئیں، بلو ویل اور اس طرح کی گیمز جو بچوں پہ بہت زیادہ نیگیٹو وے میں اثر انداز ہوئیں. اسٹل ریسپانسبل ور پیرنٹس بیکاز دے ور ناٹ فوکسنگ کہ بچے کیا چیز دیکھ رہے ہیں. کیوں ان کو لگتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا یوٹیوب سے چاہے کچھ بھی دیکھ کر 2 انگلش گانے گا لے گا، دے آر سیٹسفائڈ کہ سب صحیح چل رہا ہے، تھوڑی سی اس کو اسپوکن اچھی ہوگی. سو بیسکلی میڈیا اب ضرورت بھی ہے. بچوں کو ٹیب دے دی ہیں پیرنٹس نے، لیپ ٹاپ لا کے دے دی ہیں گریڈ 1 کے یا جو ہے اس سے بھی چھوٹے بچوں کو کہ وہ آن لائن پڑھیں. لیکن پیرنٹس آ کے چکر لگا کے دیکھیں گے نہیں کہ بچے کیا آن لائن پڑھ ہی رہے ہیں یا انہوں نے وہ والا بالکل ٹیب بند کر کے کچھ اور دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ. یہ بیسکلی فلٹر جو ہوتا ہے دیٹ از سو امپورٹنٹ. آپ کا بچہ جس ویب سائٹ پہ جا رہا ہے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، آپ نے اس پہ فلٹر لگانا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سوشل میڈیا کے میمز کے تھرو بہت سے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہوئی، ٹیچرز کا ایک ایسا امیج اور اتنا ایبسرڈ وے میں مذاق اڑانا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس نے. دیٹ واز سم تھنگ کہ جس سے دیکھ کے ہم ایز اے اسٹوڈنٹ شرمندگی محسوس کرتے ہیں یا ایجوکیشنسٹ بیٹھے ان کو بھی فیل ہوتا ہوگا وی آر پٹنگ اے لاٹ آف ایفرٹ. ہم صبح سے شام تک ان بچوں کے لیے پین لے رہے ہیں، صرف اپنی ایز اے جاب نہیں کرے، پین لے رہے ہیں ان کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا، اور وہ ہمارے اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں. پیرنٹس وere اوکے ود دیٹ، ٹھیک ہے یہ بچے کر رہے ہیں، دے آر اوکے ود دیٹ کہ کہیں بھی وہ کچھ بھی سرچ کریں، دے آر اوکے ود دیٹ. اچانک سے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے نا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا یا کسی گیم میں اس کو ایسا ٹاسک مل گیا کہ خودکشی کرنی ہے، اپنی نروز کاٹنی ہے، تب وہ پریشان ہوتے ہیں بیکاز دیٹ از سم تھنگ دیٹس ہرٹنگ دیم. جب اپنے پاس چیز آتی ہے، اپنے آپ کو درد محسوس ہونے لگتا ہے، تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف چلا گیا تھا. پھر ایکسکیوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، بلیم گیمز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ہی بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی پہ پڑا ساری فیملی کہتی ہے ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی. نو بڈی فوکس آن دا ڈیڈ کہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ باپ کو بتاتی ہوں، اور بات یہی ہے کہ باپ بھی بچوں سے تب بات کرتے ہیں جب انہوں نے کچھ ڈانٹنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے. اپریسیشن کے لیے یا ان کی پرابلم سالو کرنے کے لیے پیرنٹس آگے نہیں آتے. بچوں کو آئی ریممبر جب میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا تو مجھے ایک ایڈوائس دی تھی میرے پروفیسر نے، جو ابھی تک میں اس کو لے کے چلتی ہوں، کہ پرابلمس آپ کی لائف میں تب زیادہ آتی ہیں جب آپ اپنی پرابلمس کو خود سالو کرتے ہیں. جب آپ اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں تب آپ کی پرابلمس نہیں اتنی زیادہ جو ہے ایگزیجریٹ ہوتی. تو ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہم اپنے پیرنٹس کو نہ تو کانفیڈنس میں لینا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سوچ چل رہی ہے کہ ان کو کیا پتہ، ان کا زمانہ گزر گیا، ان کے زمانے اور تھے، ہمارے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی اتنے عجیب کیسز سامنے آ رہے ہیں ہمارے پاس. چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی ال ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں کہ ان کے بالکل. مانور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.